राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की दिव्य लीलाएं ये हृदय के समस्त संशयों को छिन्न भिन्न करके और अति दुर्लभ भगवान के प्रेम की प्राप्ति करा देती हैं। अति दुर्लभ है भगवान का प्रेम, अत्यंत दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ है संसार में, लेकिन भगवान से प्रेम हो जाना ये सबसे कठिन है।
और वे सबसे कठिन बात भगवान के लीला चरित्रों के श्रवण कथन से मिल प्राप्त हो जाती है। जो सबसे कठिन भगवान में आसक्ति हो जाना है, भगवान में प्रेम हो जाना है, भगवान के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर देना है, ये सहज में हो जाता है भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण करने से। इसलिए कोई भी त्रिभुवन में भगवान की लीला कथा की समानता नहीं कर सकता, भगवान के गुणों की समानता नहीं कर सकता, भगवान के नाम और गुणों के गायन की समानता नहीं कर सकता। वाणी हित ध्रुवदास की सुनि जोरी मुस्कान। ध्रुवदास जी की वाणी अर्थात रसिकों की वाणी श्रवण करने से युगल सरकार प्रसन्न होते हैं। इतनी बड़ी महिमा। और युगल सरकार प्रसन्न हो गए तो ये सखियों का जीवन है, ये दोनों प्रसन्न रहे, यही तो सखियों का जीवन है। और युगल सरकार प्रसन्न किससे होते हैं? उनके गुणों का गायन करने से, उनकी लीला का गायन करने से। इसलिए जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम है, तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। जो चरम सीमा है प्रेम की पराकाष्ठा है, वे सुलभ हो जाती है, सरल हो जाती है केवल और केवल भगवान की लीला का गायन करने से। ललिता ललित बजावत बीणा, गुण गावत सोई जीवन जीजे। ललितादि सखियों का जीवन क्या है? श्री युगल सरकार के गुणों का गायन करना, उनकी लीला का गायन करना, ये सखियों का जीवन है। इसलिए जो सखी भाव प्राप्त करना चाहता है या भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना चाहता है, भगवान से प्रेम करना चाहता है, तो ये सुदृढ़ आश्रय है भगवान की लीला कथा। सुदृढ़ आश्रय, समस्त संशयों को छिन्न भिन्न करके भगवान के चरणों में नित्य नवीन अभंग प्रेम प्रकट कर देने का प्रभाव होता है भगवान की लीला कथा में। इसको श्रवण करने मात्र से भगवान में अभंग प्रेम हो जाता है। भंग प्रेम नहीं, अभंग प्रेम, कभी मिटने न वाला ऐसा प्रेम, कभी ना मिटे ऐसा प्रेम, अभंग प्रेम प्रकट हो जाता है, जो नित्य नवीन रूप से हृदय में वर्धन को प्राप्त होता रहता है। ऐसी दिव्य लीलाएं कथाएं अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। ब्रज में श्री ठाकुर जी के विवाह की अत्यंत धूम है। चारों तरफ बधाई गान हो रहे हैं, चारों तरफ मंगल गान हो रहे हैं। ब्रजवासियों ने 84 कोस ब्रजमंडल में अपने घरों में, प्रत्येक घर में अशोक की, आम्र पल्लव की सुंदर सुंदर पताकाएं बनाई हैं, सुंदर सुंदर बंधनवार बनाए हैं, वे सब लगाए हैं। कदली कंब स्थापित किए हैं, कलश स्थापित किए हैं, द्वारों पर दीप जलाए हैं। हमारे लाडली लाल का विवाह है। श्री ठाकुर जी की बारात बरसाने पहुंच चुकी है। कीर्ति मैया ने बरसाने में श्री ठाकुर जी का स्वागत किया और ज्योनार का निमंत्रण हुआ। श्री ठाकुर जी को ज्योनार के लिए बुलाया गया। त्यारी करी ज्योनार की दीने विप्र पठाए, भोजन हित पग धारिये अहो नंदीश्वर राय। सारी ज्योनार की तैयारी करके और फिर वृषभानु बाबा ने विप्र जनों को पठाया, भेजा कि अब जो रनवासे में, जनवासे में श्री नंद बाबा अपने निज परिकर के साथ, दूल्हा सरकार के साथ विराजमान है, निमंत्रण दीजिए उन्हें ज्योनार का, वे आए और भोग आरोगे। ब्याह का जो बारात है उसका स्वागत हुआ और उसके पश्चात श्री ठाकुर जी की ज्योनार लीला हुई। कृष्ण जनक सुनि प्रमुदित भये, तब ढिंग बोल लगायत लये। जैसे ही नंद बाबा पर खबर पहुंची, नंद बाबा ने कहा, जिनको जो सजनो सवर न हो, सज लो संवर लो। हम 3 बार उद्घोष करेंगे नगाड़ा बजवा करके, तीसरी बार में सब जहां पर ज्योनार है वहां पर चल देना पड़ेगा सबको। तो जिनको सजनो सवरनो है, इस तीसरे नगाड़े तक समझ लो, सवर लो, जो करना हो वो कर लो। प्रथम ही घाव निशानन परे, सुनत ही सबे उमाहे भरे। नेगी जहां तहां फिरत दरेरनी, खबर करी सब हिनु के डेरनी। पहला ही घाव जैसे ही पड़ा नगाड़ों पर, तो सबके उत्साह बढ़ गया कि अब ज्योनार का समय आया।
भोजन का समय आया, ठाकुर जी के सखा बोले लाला तेरे ब्याह को फल तुझे जो मिल रहा हो वो तो तू जाने, तेरे ब्याह को फल हमें जो मिलने वाला है वो तो हमें मिल रहे हो है क्या। ठाकुर जी बोले हाँ तैयार है, जाओ बढ़िया बढ़िया जो तुमने अचकन आदि सिरवाई हैं सब जरी की वो पहन लो और खूब आनंद के साथ चलो। इतने में ही दूजा नगाड़ा बजा, दूजे भयो नगारो जब ही त्यारी करन लगे हैं सब ही, आवो चलो चलतियों कहें एक ठाड़े कन कर गए। कोई कह रहा है आओ, कोई कह रहा है चलो, कोई एक के इंतजार में खड़ा है, कोई किसी के इंतजार में खड़ा है, कोई कह रहा हो अभी मैं जल्दी से अपने वस्त्र पहनूं फिर चलूं। ऐसा उत्साह दूरा नगाड़ा जैसे ही बजा, एक कहें बाबाए बुलावो, एक कहें काका कुलावो, एक कहें काए कुलाए, बड़े भूप ना जहू आए। एक कह रहा है कोई बाबा नंद को बुला के लाओ, एक कह रहा है कोई काका को बुला के लाओ, एक कह रहा हो इतना उतावलो क्यों है रहो भैया ने बड़े लोगन को आंदे फिर जो है चलो जाएगो, इतना उतावलो मत हो। एक कहें बेगी भातेन टेरो वह ऊंचो सो उनको डेरो, एक एकन की बहिया गहे चलो नंद ढिंग ऐसे कहें, एक एकन सोवत जुग जगा में नहीं जागे तब जल छिड़का में। अब कोई कोई सो रहा है तो एक कोई उन्हें जगा रहे हो, वो जग नहीं रहे तो पानी के बाल्टा ले लेके वो पानी वहां पे छिड़क रहे हैं, पानी मार रहे हैं कि उठे। वो उठे भर भर आके बोले चलो कहाँ चले, जौनार को चलो। कौन को ब्याह है, सोते में है नींद में, कौन को ब्याह है, लाला को ब्याह है, हे नंद के लाला की जय। ऐसे करके वो उठे और सब ठाकुर जी के सब निज जन हैं, निज परिकर हैं, सब नंद बाबा के पास चलने लगे क्योंकि बड़े नंद बाबा हैं तो प्रथम नंद बाबा आगे होंगे तब सब पीछे होंगे। तीजे घाव निशान परे ब्रजपति तब आगे पग धरे। जैसे ही नगाड़े का तीसरा घाव हुआ, तीसरी बार नगाड़ा बोला, वैसे ही ब्रजपति श्री नंद राय जी ने अपने पग आगे पधारे। चले भूप गोपन जु समेहु मार्ग मुआही होत कोतेहु। भूपों के गोपों के समूह चल रहे हैं और मार्ग भर में कौतूहल हो रहा है। जितनी भी बरसाने की ब्रजवासिनें हैं वे सब अट्टालिकाओं पर चढ़ गई हैं और सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही है, पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। जिधर पुष्पों की वर्षा हो तो सब ठाकुर जी के सखा देख देख हमारा निमंत्रण है, कैसी देख ये उतावली है रही है हमारे दर्शनन को। ठाकुर जी बोले तुम्हारे दर्शन को ना है रही, ये मेरे दर्शनन को है रही हैं। ऐसे खूब हंसी ठिठोली होते भई सब श्री ठाकुर जी का जहाँ पर ज्योनार है वहां पर सब आगे बढ़ने लगे। ए तो राजे सकल समाज ब्रजपति चलत मत गजराज, दिखिए तू ये बदन उत्साह तन छवि बाड़ी पुत्र विवाह। आज नंद बाबा भी अत्यंत फूले हुए हैं। वैसे तो नंद बाबा की वृद्धावस्था है तो बाबा अत्यंत फूले हुए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वृद्धावस्था है बाबा की। सुंदर पाग धारण करके, सुंदर मूछन्ने मरोड़ के, सुंदर सुंदर हार हमेल धारण करके अत्यंत उत्साह हो रहा है हृदय में। ऐसा उत्साह कि मानो मुझसे बड़ा इस त्रिभुवन में कोई है ही नहीं। आज ऐसी फूलन हृदय में हो रही है नंद बाबा के, और आगे ही आगे गजराज की भांति ऐसे मदमस्त चाल से चल रहे हैं। बदन में अत्यंत उत्साह दिख रहा है और तन में छवि बढ़ गई है पुत्र विवाह के कारण, ऐसी शोभा हो रही है। भानु नगर की रचना देखें हरिपुर होते गरुओ लिखें। ठाकुर जी के सखा सब वृषभानुपुर की उस शोभा का दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी के कान में कह रहे हैं लाला तो याद है तेने हमें बैकुंठ के दर्शन कराए। हाँ याद है हमें लाला, बरसाने के आगे बैकुंठ कछु ना है। ठाकुर जी उत्साहित हों सुन के बार बार, क्योंकि हमारी ससुराल है, हमारे ससुराल की कोई खूब तारीफ करे तो कैसा लगे। ऐसी ठाकुर जी अत्यंत तारीफ सुन के आनंदित हो रहे हैं। बोले अरे जाने ना आए वृषभानु राय जी को राज है यहाँ, उनके यहाँ मेरा ब्याह है रहे हो। और सखा कहें हाँ हाँ लाला तेरे भाग्य की सराहना तो हम खूब करें, तेरे तो भाग्य बड़े जोर के फूले क्या कहने। गोपराज पौरी जब आए नवदुकूल पावरे बिछाए, बिरमी बिरमी तिन पे पग राखे
मंगल वचन नारी नर भाके, हर्षित हैं अवनी को हियो, अस मंगल वृषभानु झुकियो। धीरे धीरे सब पग आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी अवनी बरसाने की अत्यंत आनंदित है। वृषभानु राय जी सबका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। सजन माणे जिहिछन आए, ब्रज बनितन मिन मंगल गाए। सजन अर्थात जितने भी समझाने के जन हैं वे सब जैसे ही आए तो ब्रज युवतियों ने मंगल गाना प्रारंभ कर दिया। मंगल गा रही हैं, सारी पंचनाद बज रहे हैं, सुंदर सुंदर बसन बिछाए गए हैं विचित्र ढंग के। और श्री वृषभानु राय जी ने सबके चरण धोए। कैसी निष्ठा है, कैसी दैन्यता है वृषभानु राय जी के अंदर। सबके चरण धोए। सबके चरण धो करके श्री वृषभानु राय जी ने सबको विराजमान किया। सब बैठे। भवन अनेक भंडार बहु, बैठे लगपुर पौरी, परसन चले अनंत जन, जहां तहां को दोरी। जैसे ही उस भवन में, उस ज्योनार के स्थल पर सब लोग विराजमान हुए, वैसे ही चारों तरफ भगदड़ मच गई। क्या भगदड़ मच गई कि जितने भी परोसाई करने वाले हैं वो कभी इधर भगें, कभी इधर भगें, कभी इधर जाएं, कभी इधर से व्यवस्था करें, कभी इधर से व्यवस्था करें। पुर घर घर भी थुन बर बैठा रे दैमान, पनवारे दे प्रथम ही पुनि परसत पकवान। सबको पत्तल परोसी गई और उसके बाद सुंदर सुंदर पकवान परोसे गए। क्या कहा है श्री ठाकुर जी की ज्योनार में? घेवर बावर खजला खरे, लाडू अति रस सो भरे, शुभरा जलेबी और सुहार, खुरमा और अमृति चार, मठरी बनी जो उज्ज्वल रीति, ही जिय सबन बढ़ावत प्रीति, फैनी और अंदर से परसे, चंद्रकला देखन मन सरसे। अब इतने सुंदर सुंदर व्यंजन आ रहे हैं। ठाकुर जी सखान के बीच में बैठे हैं। सखा तो एक परोसाई वाली की तरफ देखे, एक पत्तल की तरफ देखे। ठाकुर जी से कोई ना बोल रहे हो, सब मौन छा रहे हो है। ठाकुर जी बोले अभी तो पानो चालू ना हो, कछु तो बोलो। तुम तो व्यंजनन नहीं देख के ही मौन है गए। मनसुखा बोलो देख, अब हमें तन में हैजान दे, जो हम पाए रहे हैं तन में हैजान दे, आनंद लेन दे हमें। तू अपने ब्याह की सोच कैसे होएगो, हमें जो हम कर भी आए हैं वो हमें करन दे। लाला देख, लाडू मगध दूध फल खरे, मधी इलायची दाने परे, बूंदेनु दाने सेव सिंघारे, अधिक मौन के शक्कर पारे, दही बरा बूरे के पाग, जैवत स्वाद बरातिनु लाग, मोदक बने स्वाद के निहिते, जैवत सजन भावते जी के। क्या नहीं है? घेवर खजला लाडू जलेबी खुरमा इमरती मठरी फैनी चंद्रकला लाडू मगध के लड्डू, लड्डू भी कई प्रकार के, और इलायची पड़ी भई, इलायची के दाने पड़ी भई, सुंदर अधोटा खीर जिसमें केसर मिलो भयो, अनेक प्रकार की मेवा मिली भई है। चावल तो कमी दिखे, मेवा ही मेवा ज्यादा, ऐसी खीर अधोटा खीर। मोदक बने स्वाद के नीके, जैवत सजन भाव तेजी के, गूझा बने गुली के, उज्ज्वल रसना रुचि उपजावत अति भल, और बनी कचौड़ी मोमन डाल, अच्छे से मोमन डाल करके सुंदर कचौड़ी बनाई गई है। बहुत मसाले दे जू संवार, उज्ज्वल अति ही पतरी पूरी, पतली पतली पूरी फूली फूली आ रही हैं, गरम गरमा गरम। सब जय जयकार करके नंद बाबा की, यशोदा रानी की, नंद के लाला की, और ठाकुर जी के जो श्री पिताजी हैं, उनके जो इष्ट हैं श्री नारायण जी, उनकी जय जयकार करके, और सब ठाकुर जी के सखान ने और सारी पंगत ने पानो प्रारंभ कियो। बरा परोसे सुभग सलोने, सुंदर सुंदर पकौड़ियां परोसी जा रही हैं। रवे सुतेवन स्वाद त्रिकोणे, अमृत गुटिका गुना रसीले, बेसन के जो साज चटकीले। एक से एक बेसन के साज हैं, बेसन के चीला, बेसन की बर्फी, और बेसन की पकौड़ी, और बेसन की जो जो हम समझ सको समझ लो। किसमिस दाख राय तो कियो, सुंदर दोनन भर भर दियो, पुनि बथुआ जू घिया को न्यारो, जैवत लगो सबन को प्यारो। बथुआ को राय तो
घिया को रायता, घिया लौकी, घिया का रायता और उसका खीरे का रायता सुंदर दोनों में परोसा जा रहा है, और सब में काजू किशमिश ये सब डली हुई है, सब रायते में। फिर मीठो रायतो अलग, छोटी बूंदी दधिजू मिलाई, स्वाद सलोनी सब मन भाई, विविध भांति पकवान बनाए, अधिक स्वाद सो गोपन खाए। विविध प्रकार के पकवान बने हैं, बहुत लंबा वर्णन है। महाभाग बृहस्पति की रानी, जिन सुत जाय और रूप गुमानी, मन दे सुनो हमारी बानी, यह निर्मल कीर्ति जु बखानी। कीर्ति मैया कह रही हैं, अरे महाभाग हैं यशोमती रानी, जिन्होंने ऐसा रूप गुमानी पुत्र का प्राकट्य किया, ऐसा रूप गुमानी पुत्र जिनके पैदा हुआ वे अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। समधी आए नगर हमारे, समदिन काहे न लाए लारे, आदर सबही भानपुर देते, उनकी भूर भलैया लेते। ये अकेले आ गए हैं समधी, समधिन को साथ नहीं लेके आए। सखियां कह रही हैं, अगर समधिन को साथ लाते तो हमारे यहाँ के समधी उनकी खूब भलैया लेते। अगर लाते यशोदा जी को साथ तो हमारे नगर के सब जो हैं वो खूब भलैया लेते यशोदा रानी की। सुमुख गोप की पटुला घरनी, पर कारज जु विचक्षण बरनी, मोहन की मामी गुण अगरी, पर दुख दूर करन में सगरी। जितनी भी मामियां हैं श्री ठाकुर जी की, वे दूसरे के दुख को दूर करने में परम कुशल हैं। इसलिए जो है सब परम धन्य हैं इनके कुल के। सब गारी गा रही हैं, सब हंस रहे हैं। जितने भी ज्योनार में विराजे हुए सब नंदगांव के जन हैं, सब गारियों को सुन सुन के हंस रहे हैं। नौबत बाजे ढांडिन गावे, ढोली गहरे ढोल बजावे। ढोली ढोल बजा रहे हैं, नौबत गाई जा रही है गे करहा वृषभ पुनि सुखित की ये सब भांति, राधा जनकोदार अति विधि दीनी पाती। इस प्रकार से बहुत सारे व्यंजन, बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे उपहार सबको प्रदान करके सुंदर श्री ठाकुर जी की ज्योनार हुई। और ज्योनार के बाद श्री ठाकुर जी की भांवरी का लीला वर्णन हुआ। अर्थात भांवरी प्रारंभ होने के लिए सब उत्सुक हुए, उत्साहित हुए कि अब श्री लाडली जू आमे और श्री लाडली जू और श्री लालजू महाराज की भांवरी पढ़े। ये जो फाल्गुन शुक्ल दौज गई, ये प्रामाणिक बात है कि ठाकुर जी का विवाह इस दिन हुआ। जो भांडीर वट में ब्रह्मा जी ने श्री ठाकुर जी और श्री ठकुरानी जी का विवाह कराया, श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ, ये फाल्गुन शुक्ल दौज को हुआ, फुलेरा दौज जिसे कहा जाता है। भावर का समय आया, भावर बिरिया ते पहल विप्र कहत समझाए, महाराज त्यारी करो सजनन लेहु बलाए। अब अपने समस्त निज जनों को बुला करके वृषभानु राय जी अब तैयारियां करो भांवरी की। वृषभानु राय जी फूले नहीं समा रहे, व्याकुलता भी है, अत्यंत कांप रहे हैं, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रह गई है, क्योंकि नेत्रों का धन, नेत्रों का लाभ जो है श्री लाडली जू, आज उनका विवाह हो रहा है, तो अत्यंत आनंदित, अत्यंत उत्साहित, अत्यंत व्याकुल हैं श्री वृषभानु राय जी। अपने जो अन्य भाई हैं नौ भानु, उनसे वृषभानु राय जी ने कहा कि मेरी तो सामर्थ्य नहीं रह गई है कुछ भी करने कराने की, तुम लोग ही सब जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा सब यथोचित बंदोबस्त करो और भावरों की तैयारी करो। विप्रन की बानी सुनत बिहगे रावल राय, ले आवो ब्रजराज को मंत्री दिए पठाए। अब निज आंगन में, जो वृषभानु बाबा का निज आंगन है उसमें भांवरी पड़ेंगी, तो वहां पर श्री ठाकुर जी को लिवाने के लिए भेजा गया, नंद बाबा को सबको बुलाने के लिए भेजा गया। चले भानुगर गोप छबीले, सब पे खबर पहुंची, सो तुरंत सब भानुघर वृषभानु बाबा के निज महल में पधारने के लिए दौड़े। आगे लेके लाल रंगीले, आगे आगे श्री लालजू महाराज चल रहे हैं और सारे नंदपुर वासी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। पट अमोल की चादर करी, पाद त्राण विविध नगजरी। सुंदर अमोल पट, जिसका मोल कहीं भी नहीं लगाया जा सकता, ऐसा सुंदर अमोल पट श्री ठाकुर जी को धारण कराया गया। और पाद त्राण विविध नगजरी, विविध नगों से जड़ी हुई श्री ठाकुर जी को सुंदर जोरी पहनाई गई। पेड़ा छरा पहल ले गए,
नंद चलन को त्यार जुभये, बिरद पढ़त बंदी जन आवे, बाजे नाना भांति बजावे, मंडप तर नव दूल्हा आयो, चौक पूरी के पटा बिछायो। श्री ठाकुर जी अपने निज परिकर के साथ वृषभानु राय जी के महल में पधारे, सुंदर चौक पूर करके मंडप में, और श्री ठाकुर जी को पटा बिछा करके उस पर विराजमान किया गया। नाना रंगन चित्रित करी, चौरी चारु शुभ घरी धरी, दुहु पट्टा पर बैठायो, विधि विधान सब ही करवायो। नाना रंग की सुंदर चित्रित करी हुई पट्टे विराजमान है, और सुंदर पट्टों पर छोटी वेदियों पर श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। इतने में ही विप्रजन जो है उन्होंने सबने आदेशात्मक कहा कि अब वधू को लाया जाए, श्री लाडली जू को लाया जाए। लाडली जू अपनी समस्त सखियों के मध्य में सुंदर दुल्हन स्वरूप धारण करके, कैसा अद्भुत शोभा, सुंदरता की सीमा तो श्री लाडली जू हैं ही, और दुल्हन स्वरूप धारण करके तो कहना ही क्या। दुल्हन स्वरूप धारण करके जैसे ही मंडप के समीप आई, श्री लालजू के सेहरा लगा हुआ है, सेहरे के अंदर से थोड़ा थोड़ा श्री लालजू महाराज को दिख रहा है। लाडली जू की शोभा का जैसे ही दर्शन किया श्री लालजू महाराज ने, कंपित हो गए, कांप गए श्री ठाकुर जी। ऐसी शोभा देखत छबीली जू की, छवि छके छवि निधि। साधारण नहीं है श्री लालजू महाराज, स्वमन मनमोहन, विश्व मनमोहन, मुनि मनमोहन, ऐसे श्री लालजू हैं। सबके मन को मोहित कर देने वाले हैं। लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नैक सखी, मन सिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार रास, नख सिख सौंदर्य काम। ऐसा सुंदर शोभा है श्री ठाकुर जी की, ऐसी सुंदर शोभा है। और वे छवि निधि, छवि के आगार, जब श्री लाडली जू के स्वरूप का दर्शन करते हैं, दृगों को, अपने नेत्रों को लाडली जू से हटा नहीं पाते। श्री लाडली जू आई, सुंदर दुल्हन स्वरूप धारण कर रखा है। अलवेली चितवन हसनी ललन पर, लालजू देख रहे हैं, लाडली जू की दृष्टि पड़ी, हल्की सी मुस्कुरा दी श्री जी, तो मानो सुख पुंज रंग के प्रवाह ढारिए। छिन छिन नई नई छवि की तरंग छटा, विवश करत प्राण कैसे कै संहारिए। हित ध्रुव प्यारी जू के चरण चिन्हन पर, कोटि कोटि रति दुति मोहिनी सिवारिये। ऐसी सुंदर शोभा श्री लाडली जू की हो रही है, नित्य वर्धमान शोभा, अभई और अभई और अभई और है। छिन छिन नई नई छवि की तरंग छटा, छवि की तरंगें जैसे समुद्र में नित्य नवीन तरंगें उठती रहती हैं, इसी प्रकार श्री लाडली जू के उस स्वरूप समुद्र में, छवि समुद्र में नित्य नवीन तरंगें छवि की उठती रहती हैं। लालजू महाराज उन तरंगों का दर्शन करके अत्यंत उत्साहित व्याकुल हो रहे हैं। इतने आनंदित हुए श्री लालजू महाराज कि दृष्टि नहीं हटा पा रहे हैं। श्री लाडली जू आई और श्री ठाकुर जी के समीप में विराजी। जैसे ही विराजी, सारी सखियों के नेत्र सफल हो गए, ब्रजवासिनों के नेत्र सफल हो गए, और अत्यंत आनंदित होकर, अत्यंत उत्साहित होकर सब नाचने लगी, बधाई गान करने लगी। दूल्हा गिरधर लाल छबीलो, दुल्हन राधा गोरी। दूल्हा गिरधर लाल छबीलो, दुल्हन राधा गोरी। हाँ, दूल्हा गिरधर लाल छबीलो, दुल्हन राधा गोरी। दूल्हा गिरधर लाल छबीलो, दुल्हन राधा गोरी। जिन देखी मन में अति लाजी, जिन देखी
देखी मन में अदिलादी। ऐसी बनी यह जोरी दुल्हन प्यारी राधा गोरी। ऐसी बनी यह जोरी दुल्हन प्यारी राधा गोरी। हाँ दूल्हा गिरधर लाल छबीलो दुल्हन राधा गोरी। दूल्हा गिरधर लाल छबीलो दुल्हन राधा गोरी। रतन जटित को बन्यो से हरो। 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 और मोतिन की माला छबीलो दुल्हन राधा गोरी। उर मोतिन की माला छबीलो दुल्हन राधा गोरी। ये देखत बदन श्याम सुंदर को। 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 मोही रही ब्रजबाला छबीलो दुल्हन राधा गोरी। मोही रही ब्रजबाला छबीलो दुल्हन राधा गोरी। ए दूल्हा गिरधर लाल छबीलो दुल्हन राधा गोरी। दूल्हा गिरधर लाल छबीलो दुल्हन राधा गोरी। सुंदर छबीला स्वरूप धारण करके गिरधर लाल सुंदर दूल्हा स्वरूप में विराजमान हैं और हमारी श्री लाडली जू गोरी भोरी किशोरी दुल्हन स्वरूप में विराजमान है। जो कोई देख रहा है वो यही कह रहा है कि आज तक हमने ऐसी जोड़ी का दर्शन नहीं किया, ऐसी जोड़ी आज तक नहीं देखी। पाछे न होती अबहू आगे हु न हुए हैं। ये अद्भुत रूप की और है। कैसा अद्भुत शोभा, कैसा अद्भुत स्वरूप। बोले ऐसा स्वरूप आज तक ना हमने दर्शन किया न करेंगे। ऐसी जोड़ी का दर्शन ना आज तक किया न करेंगे। ये जोड़ी यही है। सुनी अभूत भूतल पर जोड़ी। सुनी अभूत ऐसी जोड़ी ना थी न है न होगी जैसी ये जोड़ी श्री युगल सरकार की विराजमान है। अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। रतन जटित सुंदर सेहरा श्री ठाकुर जी ने धारण कर रखा है। जो भी श्याम सुंदर के मुख कमल को देख रहे हैं सब अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं। सब बार बार बलैयाएं ले रहे हैं। इतने में पढ़त वेद चहु दिसते विप्रजन भये सबन मन भाए। हतलेवा करी हरि राधा सो मंगल चार गवाए। विप्रजनों ने सुंदर वेदों का उच्चारण करना प्रारंभ किया। इतुत आड़े पटजू कराए गांठ जोरी मंडप तरे आए। सुंदर श्री ठाकुर जी के आड़े पट करके और मान पक्ष की अर्थात बुआ आदि ने श्री ठाकुर जी और श्री लालजू महाराज का गठजोड़ा करा। पंचभू सहस्कार कर रीति पदजु प्रछाले गाढ़ी प्रीति। बर को सुबधि कुशासन दियो अंगन्यास बलि विधि कियो। फिर जिस प्रकार से विप्र देवता जो जो बात कहते गए उस प्रकार से अगन्यास करन्यास पंचदेव उपासना जो भी करा जाता है उस समय विविध विधान विवाह का वो सब किया गया। अष्टांग अर्घाजु दिवायो मोर पूज मधु पर्क करायो। विधिवत अचवन दियो विचारी दक्षिण अंग बनी बैठारी। दक्षिण भाग में श्री लाडली जो विराजमान है। सुंदर शोभा हो रही है श्री लाडली जू का। सब विधि विधान पूर्ण हो रहा है। कई सहस्त्र गोदान श्री विश्वभानु राय जी ने किया। कई सहस्त्र कई हजारों में वृषभानु राय जी ने गोदान किया। और फिर शाखोच्चार प्रारंभ हुआ जिसे शाखोच्चार कहते हैं। शाखाओं का उच्चारण अर्थात उसमें जो पूर्वज हैं। अब आजकल तो कम से कम 3 पीढ़ी स्मृति में रहनी चाहिए। जो विधान होता है कम से कम 3 पीढ़ी। लेकिन श्री ठाकुर जी और श्री लाडली जी का शाखोच्चार ऐसा हुआ
कि ब्रह्मा जी से और अब तक वृषभानु राय जी तक और उधर ब्रह्मा जी से नंद राय जी तक जितना भी वंश है उस पूरे वंश का गायन हुआ, शाखोच्चार हुआ, पूरे वंश का गायन किया गया। शाखोच्चार मुनिन कियो सबनि सुन्यो दे कान, उत हर्षे ब्रजराज जू इत हर्षे वृषभान। इधर वृषभानु राय जी हर्षित हो रहे हैं, उधर नंद बाबा हर्षित हो रहे हैं। शाखोच्चार विधिवत पूर्ण हुआ। अब समय आया विदिशो कन्यादान। अब कन्यादान का समय आया। करवावत ऋषिराज बरनी पियरे हाथ करी धरे जू मंगल साज। सुंदर पीले हाथ करके श्री लाडली जू के और कन्यादान श्री वृषभानु राय जी कीर्ति मैया कर रहे हैं। हाथन हतले वादिये पुनकियो गोदान, विप्रन की कहनी करी महाराज वृषभानु। श्री कीर्ति मैया वृषभानु राय जी के नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। श्री लाडली जू का वह कन्यादान श्री ठाकुर जी के प्रति कर रहे हैं और हाथन में हथलेवा देकर के और सुंदर गोदान किया तुरंत वृषभानु राय जी। विप्रन की जिस प्रकार से जो आज्ञा होती उस प्रकार से वृषभानु राय जी सब करते। मंत्रन अग्नि जगाए पुनि। फेरों का समय आया, मंत्रों के द्वारा समस्त विप्रजनों ने अग्नि को प्रज्वलित किया। पूजा विधिजु कराए कर पहिरी कुशमुद्रिका बरसाने के राय। श्री बरसाने के राय श्री वृषभानु राय जी ने कर पहरी कुश मुद्रिका, कुश की मुद्रिका, कुश की अंगूठी देखा होगा पूजा अर्चना में कुश की अंगूठी पहनी जाती है अनामिका में, तो वह कुश की अंगूठी पहनी। कनक रतन गोधन नगर कर जल लेके साथ, कन्या जुत संकल्प करी दियो मोहन वर हाथ। संकल्प करके श्री वृषभानु राय जी ने कनक, स्वर्ण, रतन, गोधन, नगर जो भी कुछ देना था दाईजे में वे सब साथ और श्री लाडली जू इस प्रकार से संकल्प करके दियो मोहन वर हाथ। श्री लालजू महाराज के हाथ में श्री लाडली जू का हस्तकमल पधराया गया। भुव नव जय जय धुनि भई पंचनाद दुहोर, बधु विप्र दही आसिकाव चल रहो ये जोर। सारी बधुएं आशीषें दे रही है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। श्री युगल सरकार की, श्री युगल सरकार की, श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। पंचनाद के द्वारा चारों तरफ सुंदर सुंदर यंत्र बज रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। अब भावरियों का समय आया। नवग्रह चारों जुग तिथि बासर, धर्म कर्म आए छिपी घर। ऐसा विवाह श्री लाडली जू का हो रहा है कि नवग्रह मूर्तिमान प्रकट हैं। धर्म कर्म आए छिपी घर, धर्म और कर्म मूर्तिमान होकर के छिप करके श्री लाडली लाल का विवाह दर्शन कर रहे हैं। लगन मुहूर्त जंत्र सुजेते, राग रागनी वर्णों केते। कितनी राग रागनियां मूर्तिमान होकर के विराजमान हैं। लगन मुहूर्त ये सब केवल सुने जाते हैं, लेकिन मूर्तिमान होकर श्री लाडली लाल के विवाह में उपस्थित हैं। लगन मुहूर्त जंत्र सुजेते, राग रागिनी वर्णों कहते। 64 कला जहां कर जोरे, ठाड़ी बर बरनी की ओर। 64 कला अर्थात संपूर्ण कलाएं हाथ जोड़ करके वर और बरनी के आगे विराजमान हैं, खड़ी है हाथ जोड़ करके। गोप गोपन लखी नहीं परे, यही विधि है सब सेवन करें। गोप गोपियों को इनका दर्शन नहीं हो रहा है, इनका दर्शन गोपी गोपन लखी नहीं परे, वो देख नहीं पा रहे हैं। ये विधि ये सब सेवन करें। इस प्रकार से सब इस लीला का दर्शन कर रहे हैं कि कोई देख ना पावे, सब गुप्त हैं। नारद आदि मुनीस समूह, वेदन पढ़त करत कौतूह। वेद पढ़ने वाले विप्रजन कौन हैं? नारद आदि बड़े बड़े। सेवत सब अपने भाई, मंगल महान बरन्यो जाए। सब अपने भाग्य की बार बार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि आज लाडली लाल सरकार को हमने दूल्हा दुल्हन स्वरूप में देखा। गरग गौतम आज्ञा दई, फेरे परन घरी शुभ भई। चारों जुग मुनि रीति कहाई, ध्रुव तारो रूंधत दिखाई। ध्रुव तारा दिखलाई दिया और उसके बाद फेरों का प्रारंभ हुआ। 7 वचन दुल्हन ने लए,
5 वचन दूल्ह को दे। 7 वचन दुल्हन श्री लाडली जू ने लिए और 5 वचन दूल्हा सरकार ने लिए। बाम अंग बरनी जब आई, अब श्री लाडली जू बाम अंग में विराजमान हुई। शोभा अधिक बना तब पाई, तब श्री दूल्हा सरकार ने अर्थात श्री लालजू महाराज ने अत्यंत शोभा पाई। श्री लाडली जू जब बाम अंग में विराजी आकर, सबई महामुनि वेद उचारे, अग्नि कुंड में आहुति डारे। अग्नि कुंड में आहुति डर रही है, सब महामुनि वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। देवता आसमान में दुंदुभियां बजा रहे हैं, युवती जन मंगल गा रही हैं। जब लागे भावर विधि साजन, घर घर बजे धातु के भाजन। पूरे ब्रजमंडल में जैसी भावरी प्रारंभ हुई तो घर घर में धातु के बासन, बासन समझते हैं जैसे पात्र, तो पात्रों को बजाने लगे। ये शगुन होता है, शुभ शगुन। मान लो थाल है और वो ले लिया करछनी और उससे बजा रहे हैं। इस प्रकार से पूरे में मंगल ही मंगल छाया हुआ है। अवनी हुई हर्षजू बढ़्यो, सब चित चाह लौकिक चढ़्यो। गहरे गाव निशानन पड़े, ऊंचे ऊंचे हाथ करके निशान बजाए जा रहे हैं। ढप ढोल और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। देवता विमानों में बैठकर के अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। देवताओं की वधुएं सुंदर पारिजात आदि पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। पाछे बरना आगे बरनी, प्रथमई भावर इही विधि करनी। पाछे श्री लालजू महाराज हैं और लाडली जू आगे हैं। इस प्रकार से भावरी प्रारंभ हुई। पहली बीज आनंद रस भयो। पहली भावर जैसी हुई तो मानो आनंद का बीजारोपण हो गया। पहली बीज आनंद रस भयो, दूजी भावर अंकुर भयो। दूसरी भावर हुई तो मानो उस आनंद रूपी बीज में अंकुर प्रकट हो गया। तीजी भावर गोभा सरस्यो। तीसरी भावर में उस आनंद बीज वह प्रफुल्लित हो उठा, फूट पड़ा वह बीज। और चौथी भावर बिरवा दर्श्यो। चौथी भावर में उस प्रेम के बीज का पौधारोपण हो गया। ऐसे ही दिव्य भावर पड़ रही हैं श्री लाडली लाल की। लगे फूल जब पांचई दई। जैसे ही 5वीं भावर हुई तो फूल प्रकट हो गए उस प्रेम वृक्ष पर, उस प्रेम लता पर। भावरी छठी लगी रस जई, और फिर रसमय फल प्रकट हो गए। छठी भावरी जैसे ही पड़ी, सातई भावर फल भल भयो, आनंद प्रेम अधिक बढ़ गयो। जैसे ही 7वीं भावर हुई मानो प्रेम अत्यधिक बढ़ गया, पूर्ण रूप से फल पुष्प, इस प्रकार से वह प्रेम रूपी लता फल फूल गई। ऐसी सुंदर 7 भावनें पड़ी। दुहू उर मरमी हर्षी सकी, बर बरनी और लाग जुलखी। अब कितनी सुंदर बात, अपनी गुप्त बात वृंदावन दास चाचा जी ने इसमें वर्णन कर दी। दुहू और मरमी हर्षी सखी। दुहू और सखियां हर्ष रही हैं। लालजू की तरफ भी और लाडली जू की तरफ भी कौन हर्ष रही हैं? हर्षित हो रही हैं, सखियां हर्षित हो रही हैं। क्योंकि वो कौन है? यही रस की मरमी जू सहेली। इस रस की जो मरमी है, मर्मज्ञ है, वो श्री लाडली जू की सखियां हैं। तो दुहू उर मरमी हर्षी सखी, वो उत्साहित हो रही हैं कि ये तो नित्य दूल्हा दुल्हन है। ये नित्य दूल्हा दुल्हन का नवीन विवाह उत्सव हो रहा है। बर बरनी उर लाग जुलकी, मुनिवर आज्ञा जी विधि दीनी, सातो भावर ती विधि कीनी। मान आयार तो उतार्यो, न्यो छावर करी बहुधन वार्यो। 7वीं भावर हुई, फिर मान पक्ष के जनों ने आकर के श्री लाडली लाल का युगल सरकार का सुंदर आरता किया। चारों तरफ जय जय की धुनी होने लगी त्रिभुवन में। सखी दुहन भीतर ले गई, दोनों को फिर भीतर सब सखियां ले गईं और अर्घ बढ़ाए भवन में लये, पंचनाद पुनिता छिन भये। चारों तरफ नाद हो रहे हैं, पंचध्वनि हो रही हैं और अर्घ बढ़ा करके युगल सरकार को अंदर लिया गया। किस लिए? दूधा भाती के लिए। श्री ठाकुर जी की, श्री लाडली लाल की सुंदर दूधा भाती लीला होगी। कहत बधू, अब जब ठाकुर जी को अंदर लिया तो कपट देवता सखी पूजा में जो प्रथा है नहीं, जो नियम है नहीं, जिस देवता की पूजा नहीं होनी है, ऐसी लीला करके कि वह
पुजाना है लालजू महाराज, बहुत बड़ा हमारे यहाँ का नियम है, इसके बिना काम नहीं बनता है, इसके बिना आप लाडली जू को नहीं ले जा सकते हो। सब जो बरसाने की सखियां वे कह रही हैं, बोले क्या? तो श्री लाडली जू महाराज की जोरी जी वे सुंदर थाल में विराजमान की हैं और उसके ऊपर आधे पे कपड़ा विराजमान किया है ढक के। ठाकुर जी से कही समस्त सखियों ने, ढोल लगाओ, दंडौत करो, ये देवताएं हमारे यहाँ के, इनको नहीं पूजा जाता तो फिर आगे की जो परंपराएं वे होती नहीं है, इसलिए इन्हें पूजो। ठाकुर जी तो अपने चुपचाप गुमसुम भैया ने सिखा के भेजो, लाला कछु बोलियो मती, तू बोलेगा तो सबन के हृदय की ग्रंथि खोल देगो, लाला तू बोलियो मती, भगवान मेरी कृपा करियो। अरे संकेत भैया तो यशोदा मैया ने तो बहुत मनौती करके भेजो लाला। ठाकुर जी जैसे कही जा रही है वैसे करे। ठाकुर जी से बोली समझ सकिया, कहत बधू मोहन सिरनाओ यहाँ पे आगे, अपने कुल देवन जू मनाओ, अपने कुल देवतान को स्मरण करो, किया देवता की पूजा ढंग से है जाए। ठाकुर जी बड़े उत्साहित रह रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी दंडौत करी, हटाया गया, सारी सखियां हंस पड़ी और लालजू गंभीर हो गए। श्री लाडली जू की चरण पादुका का दर्शन करके लालजू गंभीर हो गए। समस्त सखियां हंसी, जैसी हंसी की आवाज सुनी तो ठाकुर जी फिर चेत में आए और फिर अपने तो ठाकुर जी भी हंसने लगे। इस प्रकार से ये कपट देवता की उपासना कराई। यद्यपि इनके लिए तो ये सर्वोत्तम देवता हैं, कपट देवता नहीं है, लेकिन हर हर सवई बाम हसपरी, कीरत सुनी और आनंद भरी, विविध भांति पूजा विस्तरी, अधिक प्रसन्न गौरी यों करी। इस प्रकार से विविध प्रकार की पूजा की गई। कीर्ति मैया ने गौरी आदि का पूजन करवाया। सुनिए वचन सबे आनंद नाचे गामे पुनि पुनि बंदे, थार परस ब्रज बाला लामे, दूधा भांति दूहन करावे। थार परस के समस्त सखियों ने श्री लाडली लाल की दूधा भांति करवाई। उसके बाद जल अचवाया, जल आचमन करवा करके ए विधि बदन पुजाई, गौर अब वर्णों कछुलीला, और कुंवर कलेऊ को जो बुलाए, गोपन सुत सब ही बन आए। फिर इसके बाद गोप समूहों को सबको बुला करके फिर कलेऊ की बारी आई। पहले जौनार हुई, फिर विवाह हुआ, उसके बाद कलेऊ हो रहा है। सबकी पंक्ति बिठाई गई, सुंदर सुंदर श्री ठाकुर जी को व्यंजन पधराए गए, सुंदर सुंदर व्यंजन पवाए गए। बंधुन जुत को तुल धनी, बैठे सभा मंझार, बलिजुत पुन मुरली धरन संग मंडली वार। सुंदर मंडली श्री ठाकुर जी की विराजमान है। बलराम जी विराजमान है, नंद बाबा विराजमान है, ठाकुर जी मध्य में विराजमान है, गोकुल धनी विराजमान है। इस प्रकार से सुंदर श्री ठाकुर जी का कलेऊ हुआ। एक रसना क्यों कही सको, फूलन मन ब्रजराज, जो फूलन सुत जन्म भई ताते अधिकी आज। ब्रजराज के हृदय की फूलन का क्या वर्णन करा जाए। श्री लालजू महाराज का विवाह हुआ है, ऐसा उत्साह, ऐसी फूलन तो लाडली जू और श्री लालजू का जन्म हुआ था तब हुई थी, और उससे भी अधिक फूलन श्री नंद बाबा को आज हो रही है। ताते अधिकी जो आज अत्यंत फूलन, अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं श्री नंद बाबा। इतने में ही नंद बाबा ने प्रार्थना करी कि अब समय हो चुका है, अब हमें विदा करो, श्री लाडली जू को विदा करो, विदा की लीला करो। अब लाडली जू अपने ससुराल जामे, नंदगाम जामे, ऐसी लीला करो। विदा होने के लिए श्री नंद बाबा अरबर आए। कुमारी विदा करी दाई जो पठयो बल्लभराज, न्यारे न्यारे टोल सजी लाए अनुग समाज। टोल की टोल दहेज श्री लाडली जू को दे रहे हैं। वृषभानु राय जी विदा करने की बारी आई है तो न्यारे न्यारे टोल सजी लाए अनुग समाज, सब जन भेज कौतुकी, देख दाई जो साज, दृष्टि न ठहरत देख के असचीते गजबाज। इतने गज, इतने हाथी घोड़ा, इतने रतन, इतने आभूषण के जो नंदगाम के ब्रजवासियों उनकी दृष्टि नहीं हट रही है, ऐसा दिव्य उपहार श्री वृषभानु राय जी ने दिया। दृग देखे रसना कहे, कैसे होए निर्धार। चाचा जी कह रहे हैं कि दृष्टि देख रही है और रसना कह रही है, तो कैसे निर्धार हो सकता है, कैसे निराकरण हो सकता है इस बात का। भाई जो देखे वही कहे तब तो बात बने, देखे कोई और कहे कोई और तो हम कैसे बात सत्य माने, कैसे पूरा उसे निराकरण करें उस बात का। जो देखे सोई कहे तब कछु बने विचार, जो देख रहा है वही कुछ कहे तब तो बने।
कि कैसी शोभा होगी। तद्यपि बरनो जथा मति व्यास सुवन प्रसाद, जो गूंगे को सैन लकी चतुरन बड़े आह्लाद। ऐसो दीनो दाई जो भान भीज अनुराग, अद्भुत फूल्यो पगन चली आवत मनु छवि बाग। मानो नंद बाबा इतने आए थे और इतने गए हैं, इतना सब सामान वृषभानु राय जी ने श्री लाडली जी के दायजे में प्रदान किया। सबने श्री लाडली जी का दर्शन किया, युगल सरकार का दर्शन किया। बरसाने के समस्त ग्रामवासी श्री लाडली जी से मिले, युगल सरकार से मिले, सबने शुभ शगुन प्रदान किया लाडली लाल को। उसके पश्चात कीर्ति मैया वृषभानु राय जी ने गले से लगाकर श्री लाडली जी को पालकी में चौडोले में विराजमान किया और श्री लाडली जी अब नंदगाम की ओर पधारी। पुर प्रवेश वर्णन करन बाड्यो और आह्लाद, अनुभव जनित गिरा फुरे श्री हरिवंश प्रसाद। अब नंदगांव में प्रवेश श्री लालजू महाराज ने श्री लाडली जी के साथ किया। अत्यंत आह्लाद बढ़ रहा है। अनुभव जनित गिरा फुरे श्री हरिवंश प्रसाद। श्री चाचा जी महाराज ये बात प्रामाणित कर रहे हैं कि ये मैं कोई कल्पित बात नहीं कह रहा हूं। अनुभव जनित गिरा फुरे, ये जो वाणी प्रकट हो रही है, स्फुरित हो रही है, ये अनुभवी वाणी है, अर्थात मुझे दिख रहा है, वही मैं वर्णन कर रहा हूं। श्री हरिवंश प्रसाद से, श्री हरिवंश चंद्र जी की कृपा से जो मुझे दिख रहा है वही मैं वर्णन कर रहा हूं। डोला आए पौरीपुर धर्यो, मंदिर लैन विचारु कर्यो, गरद कही शुभ बेला एह, नव दुल्हन को लीजय गृह। तिथि पुनीत पुनिवार पुनीत, लगन पुनीत गाइए गीत। सुंदर लगन है, सुंदर तिथि है, सुंदर वार है, सुंदर समय है, सुंदर शुभ मुहूर्त है। गर्गाचार्य जी ने ऐसा कहा। श्री लाडली जी को निज ग्रह में प्रवेश कराओ। भवन लेन सुत नव वधु सजे जु मंगल साज, शोभा मनु संदेह हुए दरसतपुर ब्रजराज। सुंदर ब्रजपुर की शोभा हो रही है, सारी सखियां इकट्ठी हो गई हैं श्री लाडली जी को अंदर आगमन कराने के लिए। नव दुल्हन को देखवे आवत सजी ब्रजवाल। जैसे ही पता लग रहा है कि लाडली जी आ चुकी हैं, लालजू की ब्याह की लीला हो चुकी है और वे आ चुके हैं लाडली जी को लेके, तो सब सखियां ब्रजबालाएं आ रही हैं श्री नंद भवन में। पायल बिछुवन धुनि जुअस, मन सुत पढ़त मराल। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मराल सुंदर वेद गान कर रहा हो, ऐसी पायल और बिछुओं की आवाज हो रही है। श्री यशोदा रानी ने श्री लाडली जी महाराज को सुंदर स्वागत करके और अंदर प्रवेश कराया। ब्रजपति कुल मंडन जु कहायो, सोये दुल्हन ब्याह जुलायो। ब्रजपति के कुल का मंडन करने वाले हमारे श्री लाडली महाराज हैं, जिन्होंने श्री लाडली जी को ब्याह करके यहाँ लाए हैं। ऐसी सुंदर छवि मुरलीधर सबते छवि अगरो, जाके रंग रंग्यो ब्रज सगरो। सारा ब्रज मंडल जिन मुरलीधर के रंग में रंगा हुआ है, वह मुरलीधर श्री राधा दुल्हन जिन पाई, दूल्हा भाग बलीरी माई। दूल्हा के भाग्य की क्या सराहना की जाए, जिन्होंने श्री लाडली जी दुल्हन स्वरूप में प्राप्त करी है। बनी बनी चले गोप सुत नायक, वर पायो दुल्हन अति लायक। फिर बरना और बरने की सखियों ने प्रशंसा करी। राति सुहाग जगाए के कहत सुहागिन एह, ऐसो मंगल नित रहो ब्रजपति तुजू के गृह। अविचल दूल्हा दुल्हिनी बाढ़ो विपुल सुहाग, श्री हरिवंश प्रशंसित बाढ़ो जुगल अनुराग। इस प्रकार से श्री लाडली लाल का सुंदर यश गा करके श्री लाडली लाल के विवाह की लीला हुई। फिर थोड़े दिन पश्चात कीर्ति मैया व्याकुल हो रही हैं। वृषभानुपुर में कीर्ति मैया व्याकुल हो रही हैं और उन्होंने वृषभानु राय जी से कहा कि अब ऐसा करो, पट फेरी की जो लीला होती है वो करनी चाहिए। जाओ मेरी नैनों की ज्योति को ले आओ, क्योंकि अत्यंत व्याकुल हैं। जब से लाडली जी गई हैं तब से पूरा बरसाना मानो किसी नाग के मस्तक से नागमणि छीन ली जाए तो वो बिल्कुल तेजहीन हो जाता है। इस प्रकार से ही वृषभानुपुर जो है एकदम सूना हो गया है लाडली जी के बिना। तो अत्यंत कीर्ति मैया व्याकुल हो रही हैं। उन्होंने कहा, तात मात करुणा बड़ी कुंवर बुलावन हेत,
जब ते गवनी सासुरे सूनो लगत निकेत, लली पधारी सासुरे ललिता दिकले पास, श्री राधा के नाम कियो कीरत रसना बास, ताई की लागी रहे रसना आठोयाम। लाडली जू के जाने के बाद कीर्ति मैया का जीवन क्या हो गया है, बस राधा ही राधा रटती रहती हैं, हर समय राधा 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 इस प्रकार रटती रहती हैं। राधा बेटी सासुरे कहो कीरत समझाए, जुग सम बीतत रात दिन लीजे भीख बुलाए। जुग के समान रात दिन बीतते हैं, इसलिए अब सब कृपा करो मुझ पर और जाओ अब लाडली जू को बुला लाओ। कीर्ति मैया ऐसा बोली। श्री दामा जी और निज परिकर श्री विश्वभानु राय जी का वह सब नंद गांव में पहुंचे और नंद गांव में पहुंच करके सबने श्री नंद बाबा के आगे प्रार्थना करी कि लाडली जू की सब याद कर रहे हैं और एक जो रस्म होती है वे पूर्ण होनी चाहिए। तो सबकी प्रार्थना सुनी श्री नंद राय जी ने और श्री लालजू महाराज को भी पता लगा कि लाडली जू जा रही हैं तो अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, मानो किसी को खूब बड़ा धन प्राप्त हो गया हो, रंक को गरीब को धन प्राप्त हो गया हो, उससे फिर छीन लिया जाए तो कैसी दशा होगी उसकी। ऐसी श्री लालजू महाराज की दशा हो रही है। लाडली जू को यशोदा रानी ने कहा कि अब तुम सुंदर श्रृंगार धारण करो और अपने मायके बरसाने में जाओ, बरसाने में जाओ और वहां पर अभी कुछ दिन रहो अपनी मैया के पास। इस प्रकार से प्रार्थना करके श्री लाडली जू फिर चौडोलों में विराजमान हुई और फिर बरसाने आई। और इसी बीच में ब्याह तो हो गया है, अब श्री ठाकुर जी पे रहा नहीं जाता, तो ठाकुर जी नवीन नवीन स्वरूप धारण करके, कभी मनहारिन बन के, कभी पटवारिन बन के, कभी चूड़ी बेचने वाला बन के, इस प्रकार से अनेक अनेक स्वरूप धारण करके अपनी नित्य दुल्हनी श्री किशोरी जी से मिलने के लिए बार बार बरसाने जाते हैं। ये लीला है। तो बरसाने, अब ये जो फुलेरा दौज होती है, फुलेरा दौज से रंगभरनी एकादशी के एक दिन पहले तक सेवा कुंज में इन्हीं छद्म का गान होता है। तो वर्षोत्सव में छद्म लीलाएं हैं, उन सुंदर सुंदर छद्मों को धारण करके श्री लाडली जू का दर्शन करने के लिए श्री लालजू महाराज बरसाने जाते रहते हैं। अब इसी बीच में होली का उत्सव आया। श्री कीर्ति मैया ने, श्री विश्वभानु राय जी ने नंद गांव में आमंत्रण भेजा, फाग आमंत्रण जो भेजा जाएगा कल। श्री ठाकुर जी का फाग आमंत्रण के आप आओ बरसाने होली खेलने। श्री जी तो चली गई हैं बरसाने में, अब आप आओ होली खेलने के लिए बरसाने। से शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।